बड़ी खबर सामने आ रही है, उसी का सबसे पहले रुख कर रहे हैं। दलित वोटर्स को साधने में जुटी जेडीयू। आज पटना में जेडीयू का भीम संवाद है। खुद सीएम नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। समाज के हर तबके को जोड़ने की कोशिश इस भीम संवाद के जरिए। तो पटना में जेडीयू का ये भीम संवाद, अंबेडकर जयंती का मौका है और इस बीच यहां पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले पिछले साल भी लोकसभा चुनाव से पहले भीम संवाद का आयोजन जेडीयू ने किया था और आज लगातार दूसरा साल जहां ये आयोजन करने जा रही है जेडीयू। और सौरभ कुमार पटना से लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, किस वक्त सीएम नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं और इस आयोजन से कितना बड़ा यहां पर जो ये दलित वोट बैंक को साधने की जो ये रणनीति है, कितनी कामयाब होती नजर आएगी जेडीयू? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि 10:30 बजे का कार्यक्रम का समय रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री करीब 12 बजे के बाद ही यहां पर पहुंचेंगे। उसके पहले जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही खड़ा हूं और सबसे बड़ी बात है कि भीम संवाद की अगर बात करें तो पिछले साल ही नीतीश कुमार की पार्टी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। लोकसभा चुनाव के पहले यह कार्यक्रम रखा गया था पटना के वेटनरी ग्राउंड में और वहां पर काफी संख्या में लोग जो हैं वो जुटे थे और उसका असर जो है वह कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव पर भी पड़ा था। काफी संख्या में दलित और महादलित का जो वोट बैंक है वह एनडीए के साथ रहा था। तो आज दूसरी भीम संवाद जो कार्यक्रम है वह जदयू के तरफ से रखी गई है बाबा साहेब जयंती के ठीक एक दिन पहले। चूंकि इस बार चुनावी साल है इसीलिए हर कोई बाबा साहेब की जयंती मनाना चाहता है और उनके वोट बैंक को अपनाना चाहता है। निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में जाति का जो है वह विशेष महत्व है, यह हर कोई जानता है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीने में राहुल गांधी जो है वो 3 बार बिहार दौरा कर चुके हैं और जब जब वो बिहार आए हैं तब तब उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए जो करना चाहती थी वो अब तक नहीं कर पाई है। इसके लिए राहुल गांधी ने खुद माफी भी मांगी और उन्होंने कहा कि अब तक हमारी पार्टी जो है वो सवर्णों की राजनीति करती थी। हमारे जो जिलाध्यक्ष होते थे उसमें 2/3 संख्या जो है वो सवर्णों की होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार 2/3 जो संख्या है वह पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है, दलितों की है, अल्पसंख्यकों की है। तीसरी तरफ अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि हमारी सरकार जब बिहार में थी, महागठबंधन की सरकार थी, तब हम लोगों ने जाति आधारित गणना करवाई और उसके बाद जो आरक्षण का दायरा था 50 से 65% वो भी हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। अगर उस वक्त केंद्र की सरकार यानी बीजेपी 9वीं अनुसूची में शामिल कर लेती तो आज जो होल्ड पर चला गया है पूरा आरक्षण का जो मामला है वो नहीं जाता। तो निश्चित रूप से सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा तेजस्वी यादव बीजेपी को करते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी जो है वह नहीं चाहती है कि दलितों को, महादलितों को आरक्षण मिले। आरक्षण के समर्थन में बीजेपी नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी राजनीति है और चूंकि चुनावी साल है तो ये राजनीति और बाबा साहेब का सबसे बड़ा हितकारी कौन होगा इसे भी दिखाने की एक कोशिश होती है। इसीलिए हर पार्टी के तरफ से कोई ना कोई कार्यक्रम रखा गया। आज सुबह बीजेपी के तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें तमाम जो नेता थे वो भीमराव अंबेडकर जो चौराहा है वहां पर पहुंचकर उन्होंने बाबा साहेब के मूर्ति पर चुनावी साल है और सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी कौन है यही दिखाने की कोशिश हर पार्टी की तरफ से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए।